Hello students, I welcome you all on my channel Nishank Studies. I am Neha Tiwari, your science teacher. So beta, what we have to do? Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4. It is your chapter number 4, sorting materials into groups. मटेरियल्स को किस में करना, शॉर्ट करना मीन्स अरेंज करना. किस में अरेंज करना? इन ग्रुप्स. ठीक है, ग्रुप्स में अरेंज करना. सपोज जैसे मटेरियल क्या होता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज कि मटेरियल होता क्या है. मटेरियल इज दोज थिंग विच इज यूज टू मेक द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. मटेरियल वो चीज है जिससे हम क्या बनाते हैं, वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अब ऑब्जेक्ट क्या होंगे, जैसे कोई भी चीज है आपके घर में, जैसे सपोज चेयर है. चेयर क्या से बनी हुई होती है? वही लकड़ी से बनी हुई होती है. साथ में उसमें क्या होती है, कुछ कील से जुड़ी हुई होती है ना. तो ये दोनों चीजों से मिलकर बनी. मेनली आपकी प्लास्टिक चेयर्स भी आने लगी हैं, अब तो फोम वाली चेयर्स भी आती हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आपने उसमें यूज किया ना. क्लॉथ से बना हुआ रहता है ना, फोम बना हुआ रहता है, ऊपर से जो इसका शेप होता है पूरा, वो किससे बना हुआ रहता है? लकड़ी का रहता है या स्टील बॉडी रहती है उसकी. ठीक है, उसके बाद उसमें फॉर्म लगाया जाता है, फॉर्म सेट किया जाता है, उसके ऊपर उसकी क्लॉथिंग कवर की जाती है. ठीक है, क्लॉथ का कवर कर देते हैं आप. तो इस तरीके से बहुत सारा मटेरियल आपने यूज किया, किस लिए? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए. तो सो मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन योर रूम टू. आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो है ना. तो आप अपने घर में देखिए कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. जैसे वीन टीचर, एक टीचर होने के लिए हाउ मेनी मटेरियल्स, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आई शुड यूज. मुझे कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज करने पड़ेंगे? आई शुड हैव अ बुक. एक बुक होनी चाहिए, बुक भी एक ऑब्जेक्ट है. एक बोर्ड हम यूज कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. आई एम यूजिंग द पेन टू, और डस्टर यूज करते हैं तो वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं. और सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, है ना. बुक किससे बनी हुई है? पेपर से बनती है ना. कलेक्शन ऑफ पेजेस है तो बुक बन गई आपकी. ठीक है, अगर हम बोर्ड की बात करें तो ये किससे बना हुआ है? बोर्ड पर ये प्लाई अप्लाई होती है. ठीक है, और बैक सपोर्ट के लिए भी उस पर क्या लगा हुआ रहता है? ठीक है, हार्ड मटेरियल लगा रहता है, कार्डबोर्ड टाइप का मटेरियल लगा रहता है. कुछ पत्थर वाले ब्लैक बोर्ड्स भी आते हैं. ठीक है, अगर आप पेन यूज करेंगे तो पेन प्लास्टिक की पूरी कवरिंग रहती है, लेकिन उसमें अंदर फिलिंग के लिए कॉटन रहती है कि नहीं रहती. फिर उसमें इंक का यूज किया जाता है. तो इन सारी चीजों को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बनते हैं. द थिंग इज क्लियर टू यू. तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर कि हम जितने भी मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप्स में कैसे रखेंगे. तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं मटेरियल्स क्या क्या होते हैं. देखिए मटेरियल क्या है. मटेरियल आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल. नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं? दोज आर फाउंड इन नेचर, जो हमें बनाने नहीं पड़ते, ऑलरेडी हमें नेचर से गिवन है. जैसे वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स, हम कितने सारे फल खाते हैं, सभी हमें नेचर से मिलते हैं. वेरियस टाइप ऑफ ट्रीज आर ऑल्सो देयर, कितने सारे पेड़ रहते हैं, फ्लावर्स हैं, वो भी कैसे? नेचुरल मटेरियल है आपके. ठीक है, और देखिए आप सैंड है, मड है, वुड है, लकड़ी आपको कहाँ से मिलती है? नेचर से मिलती है. जो रेत होती है वो भी आपको नर्मदा के किनारे, आप देखो कुछ नदियां होती हैं उनके किनारे देखो बहुत आराम से फाइन से आपको क्या मिलेगी? सैंड मिलती है ऑटोमेटिक. मड है, जो कीचड़ है, वो भी कैसा रहता है? नेचुरली होता है. ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? मैनमेड मटेरियल. तो ऑल दोज मटेरियल, ध्यान से सुनिए, वो सारे मटेरियल जो किसने बनाए? ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं. लेकिन बनाए कैसे हैं? नेचुरल चीजों को यूज करके तो हम बनाते हैं, नेचुरल चीजों को यूज करके बनाएंगे ना. ठीक है, तो वो सारे मटेरियल, ऑल दोज मटेरियल विच इज मेड बाय मैन. ठीक है, वो सारे मटेरियल जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, कैसे? बाय कंबाइनिंग टू और मोर नेचुरल मटेरियल्स. ठीक है, दो या दो से ज्यादा नेचुरल मटेरियल्स को मिलाकर अगर आपने कुछ बनाया है तो वो क्या कहलाता है? मैन मेड मटेरियल कहलाता है. जैसे कि स्टील है, प्लास्टिक है, ये क्या है? मैन मेड मटेरियल है. ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? जो मटेरियल्स है इनकी हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं. अब देखो मटेरियल हम कैसे चूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? अकॉर्डिंग टू आवर नीड और जरूरत के हिसाब से. सपोज अगर आई एम आस्किंग यू दैट सपोज यू वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, आपको पानी पीना है, एक ग्लास पानी चाहिए, यू वांट टू ड्रिंक इट. ठीक है, पीना है आपके लिए. अब आप क्या करोगे? आप एक कांच का ग्लास प्रेफर करोगे या एक कागज से या कपड़े से बना हुआ ग्लास प्रेफर करोगे? कांच के ग्लास में पानी पियोगे या स्टील के ग्लास में पानी पियोगे कि नहीं? लेकिन हम कपड़े या कागज से भी तो ग्लास बना सकते हैं, उससे क्यों नहीं पिएंगे? क्यों? क्योंकि जब हम क्लॉथ यूज करेंगे तो पानी कैसा होगा? उसमें से छन छन के नीचे गिर जाएगा, है ना. तो इसलिए मटेरियल हम कैसा चूज करते हैं? जैसा हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करते हैं? मटेरियल यूज करते हैं. ठीक है, चलिए बेटा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है इट इज व्हाट इज शॉर्टिंग. शॉर्टिंग क्या होता है और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्टिंग. तो शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? इट्स अ क्लासिफिकेशन. किसी भी प्रॉपर एक जैसी चीजों को कहाँ करना? एक तरफ रखना, एक जैसे ग्रुप में रखना. सपोज अगर हम आपसे कहें कि आपके पास दूध है, ठीक है, आपके पास मिल्क है और आपके पास क्या है? कपड़े धोने वाला पाउडर है. तो क्या ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं?
नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप कहोगे कि मैम दूध तो हम लोग पी सकते हैं, लेकिन क्या कपड़े धोने वाला पाउडर आप पियोगे? नहीं पी सकते। सिमिलरली कपड़े धोने वाला जो वॉशिंग पाउडर होता है, उस वॉशिंग पाउडर से आप क्या करते हो? उससे हम कपड़े धो सकते हैं। दूध से तो हम कपड़े धोने बैठेंगे नहीं धोएंगे ना। तो इसका मतलब है ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीजें अलग अलग ग्रुप को प्रेफर करती हैं, है ना, अलग अलग जो यूजेबल चीजें उनमें। तो आप क्या करोगे, अगर आपको एक ग्रुप दिया जाए जिसमें क्या दिया है, सोप दी हुई है, कैसी, आपकी बाथ सोप भी है और कपड़े धोने वाला साबुन भी दिया हुआ है, आपको निरमा भी दिया हुआ है, मिल्क है, बटर है, बिस्किट्स है, तो आप क्या कहोगे कि मैम हम इसमें दो ग्रुप बना सकते हैं। एक ऑल दोज थिंग्स दोज वी यूज टू वॉश द क्लॉथ्स, या आप अपने वॉशरूम में यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी किट कैसे बनाओगे, दोज आर जो खाने वाली ईटेबल थिंग्स होती हैं आपकी, वो, ठीक है। तो आप ऐसे ही करोगे ना, ग्रुप्स इन्हीं के बनाओगे, है ना। तो इस तरीके से पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉर्टिंग या क्लासिफिकेशन। सॉर्टिंग या क्लासिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन और सॉर्टिंग। ग्रुपिंग करना, एक साथ रखना, किसको, सिमिलर थिंग्स को, एक जैसी चीजों को एक ही जगह पर एक साथ रखना, क्या कहलाता है बेटा, क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। If you want to classify things, अगर सपोज आप किसी भी चीज को क्या करना चाहते हो, क्लासीफाई करना चाहते हो, तो what should you know, है ना, आपको क्या पता होना चाहिए। तो we should know, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द थिंग्स, हमें चीजों की सिस्टमेटिक नॉलेज होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो कि किचन की चीज है यूज की, वो आप कहाँ जाके अपने रूम के कवर्ड में रख देते हो, इट इज नॉट गुड। क्योंकि किचन की चीज कहाँ होनी चाहिए, किचन के सारे कवर्ड में रखी हुई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो चीजें जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इनके खराब होने का डर रहता है, तो हम इन्हें कहाँ रख देते हैं, हम इन्हें फ्रिज में रख देते हैं। तो उनको कहाँ, प्रॉपर फ्रिज में ही रखा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि आपने उठा के सूखे गेहूं या सूखी दाल को फ्रिज में रख दिया, कोई यूज नहीं होगा उसका, है ना। तो आपको जिन भी मटेरियल्स की हमें ग्रुपिंग करनी होती है, हमें उनकी जानकारी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। A general idea about all the members of a group and know how the members are differ from the other group। हाँ, एक चीज और, अगर सपोज आपके पास दो या दो से ज्यादा ग्रुप की मटेरियल है, so what will you do, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि एक ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टी पजेस करता है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी को रखता है, ठीक है। और उस ग्रुप के मेंबर्स किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर्स से कैसे डिफर हैं, कैसे अलग अलग हैं, तभी तो आप क्या कर पाएंगे भाई, हम शॉर्टिंग कर पाएंगे। अगर आपसे बोला जाए कि आपको रूम डेकोरेटेड करना है, ठीक है, अगर आपको रूम डेकोरेट करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है, उसको आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कौन से आपको इंडोर प्लांट्स है जिन्हें आप यूज कर पाओगे। लेकिन जब आप इंडोर और आउटडोर प्लांट्स में डिफरेंट कर पाओगे, डिफरेंस आपको आता होगा, तभी तो आप ऐसा कर पाओगे, है ना। आपको कलर कॉम्बिनेशन करना आता होगा, तभी तो आप ऐसा कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर हम किसी भी चीज की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वी शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर ग्रुप। चलिए आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और साथ में नोट्स भी बनाते जाइए, ओके। चलिए बेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, ठीक है। तो द प्रॉपर्टीज आर लस्टर या अपीयरेंस, ठीक है, लस्टर या अपीयरेंस, ये सारी चीजें एक मटेरियल में होती है, कंसिस्ट करता है मटेरियल, और इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि मटेरियल्स की क्वालिटी कैसी है और एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से कैसे अलग है। चलिए, तो फर्स्ट क्वालिटी इज लस्टर या अपीयरेंस, द सेकंड वन इज ट्रांसपेरेंसी, थर्ड वन इज हार्डनेस, देन डिफिकल्टी, मैलिएबिलिटी, फ्लोटिंग और श्रिंकिंग इन वाटर और द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। चलिए एक बार हम इनको क्या देखते हैं, थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, ओके। चलिए बेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। लस्टर, फर्स्ट प्रॉपर्टी लस्टर मींस क्या होता है, इट मींस द शाइन। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन करना। तो मटेरियल दैट शाइन आर कॉल्ड लस्टरस। ऐसे सारे मटेरियल जिनमें शाइन होता है, जैसे आपने देखा है ना, आपकी मदर्स जो है, आपकी सिस्टर्स है, वो ऑर्नामेंट्स पहनती है, ज्वेलरी पहनती है, तो ज्वेलरी कैसी होती है, वो सारी चीज़ों से बनी हुई होती है, सारे मटेरियल से बनी हुई होती है, जो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। जैसे गोल्ड ज्वेलरी अगर पहनी हुई है तो गोल्ड क्या करता है, शाइन करता है। सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं तो सिल्वर भी क्या करता है, शाइन करता है। डायमंड तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं शाइन करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, लस्टरस कहलाते हैं। और सच टाइप ऑफ मटेरियल दोज डजंट हैव शाइन, ऐसे मटेरियल जिनमें खुद का शाइन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन लस्टरस मटेरियल कहते हैं। डिफरेंस समझ में आया इन दोनों में। अगर आप बात करें लस्टरस मटेरियल की, तो देखिए यहाँ पर जितने भी
यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, कटलरी होती है, ये सब क्या करते हैं, शाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप वाटर टैप्स देखें तो अभी जो स्टील के वाटर टैप्स आते हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। डोर हैंडल्स, दरवाजों के जो हैंडल बने हुए रहते हैं वो, उनमें भी शाइन करते हुए ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिनमें क्या हो, शाइन हो, वो लस्ट्रस होते हैं। और फ्लावर वासेस है ना, जो आपके जिसमें फूल रखते हैं हम ऐसे, ठीक है, गुलदस्ते वगैरह रहते हैं, तो वो भी उनके जो वास होते हैं वो क्या करते हैं, गमले होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी शाइन करते हैं। तभी तो हम उनको कैसे यूज करते हैं, एज अ डेकोरेटिव मटेरियल। तभी उनको हम कैसे यूज करते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं। तो समझ में आया आपको लस्टर क्या होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए और एग्जांपल्स भी लिख लीजिए। चलिए बेटा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है मेटल की, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ठीक है, तो पारदर्शिता मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे अभी सपोज हम और आप है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे बीच में क्या कोई एक मीडियम है, जब तो हम बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दैट इज एयर। यहाँ पर क्या है, एयर है, ठीक है, तो एयर के थ्रू हम लोग क्या कर पा रहे हैं, उसके बीच में होने के बावजूद भी हम एक दूसरे को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसपेरेंस है, पारदर्शी है। पारदर्शिता वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है कि आजू बाजू की चीजें, दोनों छोर की चीजें एक दूसरे की तरफ क्या हो सकती हैं, दिख सकती हैं। ठीक है, दिखा, जैसे मान लो सपोज आपसे बोला जाए ग्लास, जैसे ये ग्लास है कांच का, ठीक है, तो अगर हम इसकी तरफ देखें तो क्या होगा, दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। या कांच की हम यहाँ एक बॉल बना दें, विंडोज भी रहती है ना, इस तरीके से कैबिन डिवाइड रहते हैं, कांच की शीट लगा दी जाती है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, एक तरफ का व्यक्ति दूसरे तरफ को देख सकता है, वन एंड अपोजिट एंड के लिए क्या कर सकता है, दूसरे एंड के लिए भी वहाँ अपोजिट साइड में भी क्या होता है, देख सकता है। तो उसको भी क्या कहते हैं कि ग्लास भी कैसा होता है, ग्लास, वाटर और एयर, ये तीनों चीजें कैसी रहती हैं, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती हैं। अब उनका ये गुण क्यों होता है, क्यों, बिकॉज दे अलाउ द लाइट ऑन देम पासेस थ्रू। ठीक है, वो क्या करते हैं, उस लाइट को अपने आप में से, अपने अंदर में से निकल जाने देते हैं जो उन पे पड़ती है। जैसे कांच के ग्लास पे लाइट पड़ी तो वो लाइट की रेसेस को अपने अंदर से क्या होने देता है, पास होने देता है, इसलिए वो क्या होता है, हमें दूसरे तरफ का भी सेम ऑब्जेक्ट, ये दूसरा व्यक्ति हमें क्या कर सकता है, देख सकता है। अब सेकेंड जो पारदर्शी, जो ट्रांसपेरेंसी वाली क्वालिटी होती है, दैट इज ओपेक। इसमें ओपेक होता है, ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी जस्ट अपोजिट हो गया। अगर देखो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते, जैसे मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, बड़ी सी चट्टान आ जाए तो क्या हम देख पाएंगे। सपोज ये वॉल है तो क्या हम वॉल के दूसरी तरफ देख सकते हैं, हम अपनी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं भाई, हम दूसरी क्लास में देख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये दीवार बीच में है। ठीक है, ये कैसी ओपेक है, अपारदर्शी है, ठीक है, तो हम इसके थ्रू नहीं देख पाएंगे, है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है कि उसके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ती है, इट नेवर अलाउ इट टू पास ऑन, ठीक है, वो उसमें से निकलना को या गुजरने उसके अपने आप में से नहीं देती है। अगर ओपेक की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप बोल सकते हो, जैसे बुक है, बुक भी कैसी ओपेक है, ये ब्लैक बोर्ड है, इसके अब जब तक यहाँ रखा है तो इसके पीछे तो नहीं देख सकते ना हम, तो ये भी कैसा है, ओपेक है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, वुड है, स्टोन्स है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, आप बहुत सारे एग्जांपल खुद से दे सकते हो। द थर्ड वन इज, इसी को कैटेगराइज किया है ट्रांसल्यूसेंट। देखिए, पारभासी मतलब ना तो कंप्लीट ये कैसा ओपेक है, अपारदर्शी है, और ना ही कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसका मतलब है ये अपने आप में से थोड़ी थोड़ी लाइट अलाउ करता है कि जा सके, और अगर थोड़ी थोड़ी लाइट उसमें से गुजर सकती है तो हम उसके दूसरे छोर पर थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे, है ना। हमें समझ में आ रहा है ना आपको कि कंप्लीटली आप क्या नहीं, क्लियर विजन नहीं होता आपका, आप आर पार बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे मैटर, जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप में से क्या करते हैं, दे अलाउ टू मूव सम लाइट्स थ्रू इट। ठीक है, इनमें से क्या करते हैं, ये कुछ लाइट को अपने आप में से गुजरने देते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। इनमें से थोड़ा थोड़ा सा हम देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो आप कभी पेपर पे तेल गिर जाता है, फिर आप ऐसे रोशनी में करके देखते हो तो क्या होता है, उसमें से आपको थोड़ा सा दिखता है। अगर हम क्राफ्ट की, आर्ट की बात करें तो वहाँ हम वाटर पेपर यूज करते हैं या वैक्स पेपर यूज करते हैं, उनमें से भी थोड़ा सा दिखता है, कंप्लीट विजन नहीं होता, आपको क्लियर नहीं होता, क्लैरिटी नहीं रहती है, लेकिन दिखता है फिर भी, है ना। या आप देखोगे आजकल कोई ग्लास ऐसे होते हैं जिन ग्लास में से अगर हम दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें तो थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा आपको क्लियर, तब भी नहीं दिखेगा। रोस्टेड ग्लास बोलते हैं, जो फ्रॉस्टेड ग्लास बोलते हैं उसके लिए, सॉरी, फ्रॉस्टेड ग्लास। ठीक है, तो ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसल्यूसेंट के। ओके, तो हमने पढ़ा कि ट्रांसपेरेंसी जो होती है, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, ओपेक अपारदर्शी, और ट्रांसल्यूसेंट मतलब पारभासी, जिसमें से थोड़ी थोड़ी लाइट जाती है। चलिए इन तीनों की भी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। चलिए बेटा,
द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज हार्डनेस. हार्डनेस मतलब क्या होता है, कड़क, सख्त होना, है ना. तो हार्डनेस क्या होता है, सच टाइप ऑफ मटेरियल दोज वी कैन नॉट चेंज while pressing it or cut it. ठीक है, we cannot change the shape of that material. हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम उस मटेरियल्स का शेप चेंज नहीं कर सकते अगर हम उसे क्या करें, प्रेस करें, उस पर प्रेशर डालें, है ना, जोर दें उसे तभी भी. और उसे आसानी से आप काट भी नहीं सकते. जैसे सपोज ये बोर्ड है, तो बोर्ड हार्ड है. अगर हम चाहें कि हम इसको इस तरीके से दबा दें, दबा के ये छोटा हो जाए, तो क्या ये होगा, नहीं होगा. अगर हम चाहें कि हम इसे काटें, तो काटने में भी तो हमें आयरन मशीन यूज करनी पड़ेगी इसमें. ठीक है, अगर स्टोन का होगा तो स्टोन का होगा, जो वो रहता है ना ब्लैक बोर्ड जिसमें चौक से लिखते हैं, अगर वो वाला बोर्ड होगा तब भी क्या होगा, पत्थर यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल, लेकिन आपको क्लासेस में नहीं करना है कभी, ऐसा एग्जाम्पल है ये, है ना. तो या अगर हम इस दीवार को, इस बॉल को आप ठीक है तोड़ना चाहें, तो तोड़ने के लिए आराम से हम ऐसा हाथ रखेंगे, टूट जाएगी क्या, नहीं टूटेगी, या दब जाएगी. पता चला पीछे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, हाथ जाके उसको टच कर देगा, ऐसा नहीं कर पाएगा ना. क्यों, क्योंकि ये कैसी है, सख्त है, हार्ड है, ये इसकी प्रॉपर्टी है. Whereas अगर हम सॉफ्ट मटेरियल्स की बात करें तो क्या होते हैं, इजीली अपना शेप जो होता है चेंज कर लेते हैं. जैसे आपने देखा होगा पिलो, हम तकिया यूज करते हैं, बड़ी आराम से उस पर सिर रखते हैं, वो थोड़ा सा दब जाता है. ठीक है, कंफर्टेबल होके हम सो जाते हैं. जो आपका जो बेड होता है ना, फोम वाले रहता है. ठीक है, तो शीट पर भी क्या होता है, जैसे ही हम सोते हैं जाके, तो आराम से क्या रहता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो दबती है, सप्रेस होती है ना. ठीक है, और वी कैन कट देम इजली ऑल्सो. आपने वो देखा है, जैसे पनीर की बात करें या चीज़ की बात, बहुत सॉफ्ट होते हैं पनीर और चीज़ भी, क्या होता है, इसलिए आप उनको क्या करते हो, कट कर सकते हो, तोड़ सकते हो ना. और वो फ्लफी होते हैं, आप उन्हें क्या करोगे, प्रेस करके छोड़ोगे तो स्पंज होता है उनमें. स्पंज भी इसी का एग्जाम्पल है, किसका, सॉफ्ट मटेरियल का. ठीक है, अगर हम बात करें हार्ड मटेरियल, तो हम कहाँ यूज करते हैं, हार्ड मटेरियल का यूज करते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए. ठीक है, छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए हम हार्ड मटेरियल यूज करते हैं. और सेफ्टी पर्पज से, जैसे आपका जो घर है, तो घर में क्या होता है, डोर्स होती है, सब हार्ड मटेरियल की बनी हुई होते हैं ना, चैनल्स है, ये सब हार्ड मटेरियल है. अगर हम बात करें सॉफ्ट मटेरियल, तो सॉफ्ट मटेरियल कहाँ यूज होती है, क्लॉथिंग्स में. जितने भी कपड़े होते हैं कैसे होते हैं, दीज आर वेरी सॉफ्ट. अगर आप छोटे बच्चों के लिए टॉयज लेने आते हैं, जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं, है ना, तो वो भी कैसे रहते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के ही बने हुए होते हैं, फोम के बने हुए होते हैं. कुशन्स आप देखते हो तो कुशन्स भी कैसे हुए थे, सॉफ्ट मटेरियल के बने हुए होते हैं. तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बहुत इजीली, साइंस किस पर डिपेंड है बेटा, ऑब्जर्वेशन पे. आप जितना अपने चारों तरफ देखेंगे, जितना स्ट्रांगली आप ऑब्जर्व करेंगे, उतने अच्छे से आप साइंस को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं. ठीक है, तो क्या करना है, आपको देखना है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको खुद से निकालने हैं और लिखने हैं. चलिए नोट कर लीजिए. चलिए बेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मींस तन्यता. तन्यता मतलब जिसे क्या किया जा सके, खींचा जा सके. कितना लंबा आप उसे खींच सकते हो, कैसे कि आप उसे खींचो, लेकिन वो कैसा नहीं होना चाहिए, शुडंट ब्रेक, वो टूटना नहीं चाहिए. ठीक है, देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट हेल्प इट टू बी बेंड. किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो उसे क्या होने में, बेंड होने में हेल्प करती है. ठीक है, इस शेप कैन बी बेंड, उसका शेप कैसा हो सकता है, बेंड हो सकता है, मुड़ सकता है. एंड इट कैन बी चेंज्ड विदाउट ब्रेकिंग इट. और वो शेप कैसा हो सकता है, आप चेंज करो तो चेंज होता जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं. तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं. ऑल दोज मटेरियल्स दोज आर डक्टाइल, जो डक्टाइल होते हैं. ठीक है, दोज आर यूज टू मेकिंग वायर्स. उनका यूज क्या किया जाता है, टू मेक द वायर्स. उन्हें वायर बनाने में, तार बनाने में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स हैं डक्टिलिटी के. द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल्स आर सिल्वर एंड गोल्ड. गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी सबसे ज्यादा कैसे होते हैं, तन्य होते हैं. इन्हें तार, बहुत अच्छे छोटे छोटे मजबूत तार बनाए जा सकते हैं. अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लें तो आप उसे खींचकर 2 किलोमीटर तक लंबा तार भी बना सकते हैं. तो इसका मतलब ये कैसा है, बहुत ज्यादा डक्टाइल है. ठीक है, क्लियर है आपके लिए. उसके अलावा आप चांदी के भी तार बना लेते हो. जो वायर्स रहते हैं उसमें हम कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर भी कैसा होता है, बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है. आप देखना कभी अगर आपके पास कोई खराब वायर पड़ा हुआ हो, आप उसे छील के देखना, उसके ऊपर की प्लास्टिक कवरिंग हटा के, तो आप देखोगे बहुत महीन महीन, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे रेशे से निकले रहते हैं. तो वही कैसे बनाए, जस्ट ड्यू टू द डक्टिलिटी ऑफ द कॉपर. कॉपर की डक्टिलिटी की वजह से, उसकी तन्यता की वजह से उसको बनाया गया है. अगर हम बात करें मेलिएबिलिटी की, तो मेलिएबिलिटी क्या होती है, आघात वर्धनीयता. मतलब इससे क्या होता है, किसी भी, अब हमें तार नहीं बनानी है, अब हमें शीट बनानी है, पतली पतली शीट बनानी है. ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, जब हम किसी मटेरियल को मारेंगे, उस पर चोट करेंगे, है ना, या उसे प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी शीट्स बन जाती हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं. अगर इसका हम अपोजिट देखें,
तो क्या होता है, किसी सॉलिड मटेरियल को अगर आप क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, उसकी शीट्स बनाने की कोशिश करते हैं और वो टूट जाए, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रिस्कल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये यहाँ पर देखिए, अ सॉलिड मटेरियल दैट ब्रेक्स ऑन बीइंग बेंट और बीटन या प्रेस्ड इज कॉल्ड ब्रिटल। उसे क्या कहते हैं, हम ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल मीन्स भंगुर, ठीक है। जैसे आप लोग कोई ईंट लो, ईंट को अगर हम नीचे गिरा दें तो वो क्या होती है, टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। ये कैसा है, ब्रिटल है, ठीक है। तो कैसे पदार्थ है, भंगुर पदार्थ है जो सॉलिड नहीं है, अपना शेप हमेशा बनाए नहीं रखते, अगर उन पर चोट पड़े तो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। वहीं आप एक लोहे का कोई ले हार्ड कंटेनर लेंगे और उसको अगर नीचे फेंकेंगे तो क्या वो उसका शेप चेंज होगा, क्या वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा, नहीं टूटेगा। इसलिए इन्हें कैसे कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं, मजबूत पदार्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।